जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेट नंबर 8। तो देखिए हमने पहले 5 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए, 5-5 करके मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए हम इनका बारी बारी सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो देखिए किस तरीके से पहला क्वेश्चन, 1200 रुपये 2 वर्ष बाद 1428 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी हमें क्या है। तो देखो हमारे पास है जो 1200 रुपये दे रखे हैं, ये क्या हमारे पास मूलधन है। दर हमें निकालनी है कितनी होगी, और हमें जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 2 वर्ष। और उसके बाद जो है मिश्र धन दे रखा है भाई। सपोज करो, अब हमें कैसे पता लगा कि ये मिश्र धन है भाई। आप मेरे से 1200 रुपये लेके जाते हो और 2 साल बाद वो 1428 रुपये हो गए। इसका मतलब इसमें क्या है, ब्याज भी ऐड हुआ होगा भाई। मूल तो है ही है, साथ में क्या है, ब्याज ऐड हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, मूल प्लस में ब्याज। अब यहाँ पे देखो मिश्र धन मुझे दे रखा है 1428 रुपये, मूल 1200 रुपये है। तो यहाँ से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से हम ब्याज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा, 1428 में से ये 1200 घट जाएंगे, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी भाई हमारे पास, 228। तो ये क्या निकल के आया, साधारण ब्याज। और हमारे पास साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है मूल गुना के दर गुना समय बटे में 100। तो साधारण ब्याज की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं 228, या फिर हम यहाँ से दर निकालते हैं तो साधारण ब्याज गुना 100, मूल और समय बटे में चला जाएगा। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना है 228 गुना के 100 और बटे में मूल और समय। मूल कितना है 1200 रुपये और समय दे रखा है 2 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और भी 12 से काट देते इसको, 12 कम 12 10 बचे के 12 नंबर 108। 19/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 9.5%। और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन अपना इसी पर। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो वो दे रखा है 156.25 कितने का वर्गमूल है। तो मैंने आप लोगों को इस तरीके से कंसेप्ट से बता रखा है। वर्गमूल की प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ट्रिक फॉर फर्स्ट कैलकुलेशन वाले पोर्शन पर। तो वहां पर मैंने समझाया कि 156.25 का हम वर्ग किस तरीके से निकालेंगे, 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का। तो वहां पर मैंने इसको कंसेप्ट के रूप में बताया हुआ है। तो 156.25 जो होता है वो कितने का वर्गमूल होता है भाई हमारे पास, 125 का होता है। ठीक है, तो वहां पर आप प्ले लिस्ट में देख लेना कि मैंने वहां पर कैसे समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, 506 और 1863 का हमें क्या निकालना भाई, HCF निकालना है। तो देखो मैंने जब बता रखा है, जब भी आपको बड़ी संख्या दिखे, ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या है, इनमें कॉमन आउट देखते हैं। और ज्यादातर जो होता है इनमें क्या पाया जाता है भाई, प्राइम फैक्टर पाया जाता है, मतलब अभाज्य संख्या पाई जाती है। तो हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें वो दे रखे हैं 21, 22, 23 और 27। तो इनमें हम अगर देखते हैं तो हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं कि हमारे पास 21 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 23, 22 और ना ही क्या है 27। तो हमारे पास अभाज्य संख्या बची 23। तो सबसे पहले इसी को चेक करके देखते हैं। तो 23 दूनी 46, कितने बच गए भाई 4, और 23 दूनी 46, इसका मतलब पूरी पूरी डिवाइड हो गई। तो इसको हम देखते हैं एक बार, 1863 को भी 23 से भाग दे के देखते हैं। तो ये हमारे पास जाएगा भाई कितनी बार पर, 8 बार में। 8 3 24 और 8 दूनी 16, ये कितने हो गए 18, 2 बच गए, ये 3 और 23 1 23। तो मतलब ये दोनों से डिवाइड हो गया। 23 से ये 4, 506 भी और 1863। इसका मतलब 23 क्या है, इसका एक फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना भाई, 23। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए करता है हमारे पास 10 दिन में, बी करता है 15 में। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कुल काम आ गया हमारे पास कितना भाई, 30 यूनिट काम। तो एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 से 30 कट गया 3 बार पर, 15 से कट गया 2 बार पर। तो 30 यूनिट काम को दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 3 और 2 काम 5 हो गए, 5 से 30 कट गया 6 बार पर। तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम इतने एक घड़ी 5% हानि पर
190 रुपये में बेची, तो बताओ घड़ी का विक्रय मूल्य क्रिय मूल्य क्या है। तो देखो अभी मैंने पिछली वीडियो जो सेट नंबर 7 था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी विक्रय मूल्य दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हानि हो रही है और 190 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो इसका मतलब हानि हमेशा घटती है 100 में से, तो 100 में से 5 गए तो इसका मतलब 95% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है भाई, 190। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 190/95। अब हमें पूछा क्रिया मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना में 100, तो 95 से कटिए 2 बार पर 2 गुना 100 करेंगे, तो जो क्रिया मूल्य होगा वो क्या होगा भाई, 200 रुपये। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, तो इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक साइकिल के पहिए का व्यास है जो वो 70 सेंटीमीटर, तो पहिया जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल गोल गोल होता है इस तरीके से, इसका मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, वृत्त बन गया। इसका जो व्यास है पूरा वो कितना दे रखा है भाई हमें, 70 सेंटीमीटर। अब मैं बात करता हूँ इसकी वृत्त की त्रिज्या की बात की, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, अगर इसको मैं सेंटर मानता हूँ तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी, इसका मतलब कितनी हो जाएगी त्रिज्या इसकी, 35 सेंटीमीटर। अब ये राउंड राउंड घूमेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया इसने, इस पॉइंट से ये ऐसे गया, एक राउंड लिया इसने यहाँ तक आने में, फिर दोबारा से जाएगा, तो ऐसे ये करते करते कितने चक्कर काट रहा है भाई, 720 चक्कर लेता है। तो पूछे इसने कितनी दूरी तय करी, तो पहले इसका देखो ये एक राउंड घूमेगा, इस गोल गोल जब ये घूमता है तो इसकी हम गोल जो भुजा हो तो घूमेगा अपने से केंद्र की तरफ से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी परिधि बोलते हैं। और परिधि निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास, 2πr। अगर मैं इसको गुना कर देता हूँ इसके चक्करों के साथ, चक्कर मान लेता हुए मैं n, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दूरी के बराबर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे, इसको हम दूरी तय करेगा कि 2πr एक बार जो घूमा है वो गुना में जितने चक्कर इसने लिए वो बराबर होगी उसकी दूरी के बराबर। तो देखो किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, तो दो तो ये हमारे पास है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी होगी भाई हमारे पास 35, और एन मतलब कितने चक्कर काट रहा है वहां पर वो 720। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना, कभी भी अगर तुम्हें चक्करों की संख्या पूछे या इतने चक्कर काटता है तो कितनी दूरी तय करता है, ये आप लिख लेना नोटबुक पर, ये ही सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है भाई, बराबर ये हमें दूरी निकालनी में कितनी आएगी, तो हम काट लेते हैं 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 का, तो ये 0 बन गया। अब देखो हमारे पास बच गया खाली 72 और 22। तो देखो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है आपको, आप लोगों के लिए, सॉल्व फॉर फर्स्ट कैलकुलेशन, तो वहां पर मैंने बता रखी कि 2 डिजिट की जो मल्टीप्लीकेशन है कितने तरीके से हम फर्स्ट कर सकते हैं। तो देखो मैंने वहां पर बताया इनकी आपस में गुना करते हैं, पहले यूनिट डिजिट की, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, दोनों को जोड़ेंगे 14 और 4 18 का 8 हासिल है, 7 दूनी 14 और 1 हासिल के 15, तो हमारे पास आ गया कितना 15 84। 72 के 22 की गुना करेंगे तो कितना आ गया भाई हमारे पास 15 84। अब देखो 2 पंजे 10 का, तो ये रहा एक जीरो और एक जीरो की ये जीरो ही। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखे ये आप लोगों को दे रखे सेंटीमीटर में, जबकि हमें जो क्वेश्चन के जो आंसर्स दे रखे वो दे रखे मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर से वापस मीटर में जा रहे हैं, तो जब भी हम उल्टी दिशा में जाते हैं तो डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड हमने दे दिया 2 जीरो से 2 जीरो, तो दूरी जो उसने तय करी वो कितनी करी 1584 मीटर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें दिया हुआ है 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे में कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। वही सपोज करो ये एक घन के आकार का कमरा है, ये हमने एक कमरा मान लिया भाई। अब मैं देखो इसमें जो बांस अगर खड़ा करना चाहूँ, मैं ऐसे लंबा भी लेटा के खड़ा नहीं कर सकता, ना ऐसे लंबा। मैक्सिमम हाइट जो आएगी लंबाई की जो होगी बांस की वो क्या होगी, ऐसे तिरछा अगर हम खड़ा करें तो जो ये तिरछी लाइन बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये हमारे पास देखो लंबाई अलग है इसकी, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग है, जब भी ये तीनों अलग अलग हो या फिर लंबाई चौड़ाई अलग हमें क्या दे रखी है, डिफरेंट डिफरेंट, तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, घनाभ। और घनाभ
के विकर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें एल मतलब अंडर रूट में 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 प्लस में बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में ऊंचाई 3 का स्क्वायर 9। 16 9 25 और 25 कितना होगा भाई 50। 50 को क्या लिख सकता हूँ 25 गुना 2, तो 25 कितने का अंडर रूट होता है 5 का, और ये रूट होता है नहीं तो ये अंडर रूट 2। तो इतने मीटर हाई का हम क्या मैक्सिमम बांस रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए कह रहा धातु के 3 घन है, ठीक है भाई। ये घन आकार के घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो भाई बराबर हो। हर एक की भुजा क्या दे रखी है भाई हमें अलग अलग दे रखी है, इसकी 3 है इसकी 4 है 5 है। इन तीनों को पिघलाकर हमने एक बड़ा घन बना दिया। तो कह रहा है इसकी भुजा क्या होगी नए वाले भुज की, ठीक है भाई। तो देखो नए वाले घन की भुजा क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इनका जो घन का जो आयतन होता है वो तो बराबर होता है सभी। तो इन तीनों का जो आयतन होगा, तीनों के आयतन का योग वो बराबर होगा किसके नए वाले आयतन के बराबर। तो हम तीनों का आयतन निकाल देते हैं। तो घन के आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है भाई, घन का आयतन इसका सूत्र होता है भुजा की शक्ति कितना भाई 3, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई तीनों आपस में क्या होती है बराबर। ये ए है तो ये भी है तो ये भी है, तो ये क्या बन जाएगी एक ही शक्ति 3। तो इस तरीके से सूत्र आ गया भुजा की शक्ति 3। तो हम पहले वाले का निकालते हैं, तो 3 का घन निकाला तो कितना आ गया भाई 27। 4 का निकाला तो इसका कितना आ गया 64, और 5 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 125। तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ये बराबर आ जाएगा नए वाले का भुजा के घन के बराबर। इनको हम जोड़ देते हैं, यूनिट डिजिट जोड़ते हैं 5 4 9 7 16 हासिल 1 12 में 1 जोड़ दिया 13 13 6 19 7 21 बराबर 1 ही 3। तो यहाँ से हम जब एक ही वैल्यू निकालते हैं तो 216 पे क्या चढ़ जाएगा घनमूल, ये 216 216 कितने का घन होता है भाई 6 का होता है, और ये सेंटीमीटर में मीटर में भाई आप लोगों के सामने सेंटीमीटर में। तो ये नए भुजा की जो नया घन होगा उसकी भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ये 2 रखा जमा के 4 बराबर 3, ये 2 रखा जमा के 8, 5 दूनी 10 और 4 कितने हो गई 14, 3 दूनी 6 6 और 8 कितना हो गई 14। दोनों तरफ से बराबर वैल्यू आ रही है कब जब हमने 2 रखा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कौन सी राशि 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 174 रुपये हो जाती है। तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि जब भी आ जाए ना इस तरीके से कि इतने रुपए हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है मूल तो है ये साथ में उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो वैल्यू किसकी होगी भाई मिश्र धन की। तो ये जो वैल्यू हमें दे रखी है किसकी दे रखी है भाई मिश्र धन की। अमाउंट की वैल्यू हमें दे रखी है जो हमें गिवन है देना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ना तो हमें मूल दिया हो और ना ही हमें क्या ब्याज दिया हो। तो मिश्र धन अगर हमें दिया हुआ है तो डायरेक्ट मूलधन निकालने का जो सूत्र है वो होता है मिश्र धन गुना के 100 अपॉन में 100 जमा के दर गुना समय। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो मिश्र धन कितना दे रखा है 174 रुपये गुना में 100 बटे में। अब देखो दर की जगह पे हमने वैल्यू रखी 8 और समय की जगह पे वैल्यू रख दी 2 और आगे क्या है 100। अब यहाँ पर देखो बोर्ड मास का यूज करेंगे, पहले हम गुना करेंगे। कभी 100 में 8 जोड़ जाओ 108, 108 गुना 2 कर दो 216, वो गलत हो जाएगा। पहले हम गुना करते 8 की 2 से गुना करी 16, 16 में ये 100 जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 116। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 116। अब हम 4 से काट देते हैं, 4 से कट गए 25 बार पर, 4 से कट गए 4 दूनी 8, 3 बच गए 4 9 36 और 9 से ये 174 कट गया 6 बार पर। तो देखो इधर 25 के और 6 के हम गुना करते हैं तो कितना रुपए मिला हमें मूलधन 150 रुपए। और ये इसी क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है 4x² घटा 9 के गुणनखंड क्या है। तो देखो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का वर्ग और ये x का वर्ग है ये मेरे पास। जब भी शक्ति दोनों पे 2 2 हो तो इसको मैं पूरे का स्क्वायर लिख सकता हूँ।
इस तरीके से। और 9 कितने का स्केल लिखा जाता है? 3 का स्केल। अब हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर घटा के वाई स्क्वायर बराबर होता है किसके? एक बार दोनों जुड़ जाएंगे और एक बार दोनों घट जाएंगे। तो इसका हम यूज करते हैं। ये तो पूरा क्या हमारे पास x और ये वाली वैल्यू क्या मान ली हमने? y। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो x की जगह पे लिया 2x और y की जगह पे लिया 3, तो ये प्लस ब्रैकेट में एक बार दोनों को आपस में घटा देंगे तो 2x घटा के 3। और यही इस क्वेश्चन का क्या भाई आंसर है। तो मैंने सभी वीडियोस में बताता हुआ चल रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को एक्स वाई का क्वेश्चन मिले तो हमेशा ध्यान रखना है फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इजी है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, एक्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया कि हम या तो डायरेक्ट वैल्यूज रख के कर लेते हैं या फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपल भी कर सकते हो। जैसे कि ये है 5x जमा के 4 बराबर 3x जमा 8। देखो ये भी x ये भी x, इधर लेके आ जाओ तो दोनों घट जाएंगे। 5x में से 3x घटेगा इधर आके तो वैल्यू बची 2x। ये जमा के 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा तो x 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से। तो x बराबर ये इसके गुना में तो इधर बटे में जाएगा, 4 तो पहले ही तो ये बटे में, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2। या फिर हम ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लेते हैं। भाई हमने क्वेश्चन मान रखा है 5x जमा के 4 बराबर 3x जमा के 8। तो जैसे हमारे पास देखो यहाँ से आंसर निकल के आया 2, तो यहाँ पर मैं 2 की वैल्यू रखता हूँ x की जगह पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि ये कौन है जो ए सी बी ये 30 डिग्री दे रखा है। तो कौन बी हमें पूछा हुआ है, ठीक है भाई। और बी सी भुजा ओ के पर क्या है स्थित है। तो कौन बी पूछा, अगर ए सी बी कितना है हमारे पास 30 डिग्री। अब एक देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमेशा अर्धवृत्त में जो बना कौन होता है, अर्धवृत्त में बना कौन हमेशा कितने का होता है भाई? 90 डिग्री का होता है। अब देखो ये केंद्र, इससे नीचे का अगर मैं पोर्शन हटा देता हूं तो ये क्या बन गया भाई मेरे पास? अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त में जो कौन बन रहा है वो कहां पर बन रहा है? ये वाला पोर्शन बन रहा है। इसका मतलब जो ये कौन ए होगा वो कितना होगा भाई हमारे पास? 90 डिग्री का। ये मैंने वैसे पिक्चर पूरी कर दी है, समझाने के लिए मैंने मिटा दी थी। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है जो ए सी बी, मतलब जो ये ए सी बी मतलब जो कौन सी है हमेशा बीच वाला कंसीडर करते हैं। तो जो कौन सी है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो हमें कौन बी बताना है कितने का होगा। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है कौन ए कौन बी कौन सी, वो कितना होता है भाई? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कौन ए की वैल्यू 90 है, कौन बी की वैल्यू हमें निकालनी है और कौन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई हमें? 30 डिग्री। तो बराबर 180। तो कौन बी की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 180 में से 90 और 30 कितना हो गया? 120 घट जाएंगे। तो कौन बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई? 60 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। एक चुनाव में उम्मीदवार है, देखो ये पहला उम्मीदवार है हमारे पास और ये इधर दूसरा उम्मीदवार है। अब ये कह रहा है एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। भाई ये कमजोर उम्मीदवार है, इसको हमने मान लिए 40% वोट पड़े। तो हमेशा देखना जो वोटिंग होती है वो हमेशा क्या होती है भाई? 100% होती है, ठीक है। 40% अकेला ये ले गया तो इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे? 60%। भाई 100 में से 40 इसको मिले तो इसको कितने बचेंगे? 60% बच गए। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, और अपने प्रतिद्वंदी से 298 मतों से हार जाता है। देखो ये हमें मतों की संख्या दे रखी है। अगर मैं बात करूं परसेंटेज में 40% यहाँ पर मिले, 60% दूसरे कैंडिडेट को मिले, तो जो हार का फासला होगा वो कितने का होगा भाई? 20% का। और यहाँ पर इस 20% की वैल्यू, हार का फासला परसेंट में ना देके उसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 298। तो 1% की वैल्यू हम निकालेंगे 298 अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। अब कह रहा है कुल मत कितने पड़े, तो कुल मत तो हमने 100% माने हैं तो गुना में हो जाएगा कितना भाई? 100। तो 20 से 100 कट गया 5, 298 के 5 की गुना कम करते हैं तो वैल्यू मिल जाएगी हमें कितनी? 1490। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, लेकिन 5 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र से क्या है 3 गुनी हो जाती है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमेशा क्या है ऑप्शन से मानते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है जो 5 और 25, दूसरा ऑप्शन दे रखा हमें 10 और 30, सी ऑप्शन दे रखा हमें 8 और 24 और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैंने पहले बता रखे कि जब भी आयु वाले क्वेश्चन आए एलिमिनेशन मेथड से करो, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड से। तो देखो पहले तो हम देखते हैं 20 साल बड़ा है तो 20 साल का अंतर होना चाहिए। कम वाली आयु हमेशा ध्यान रखना पुत्र की होगी, ज्यादा वाली पिता की होगी। अब देखो 20 साल का अंतर किसमें है, 5 में 20 जोड़ देते हैं तो 25, ये आंसर इसका हो सकता है। इसमें देखा हमने 10 में 20 जोड़ दे 30, ये भी हो सकता है। 8 में मैं 20 जोड़ता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे 28, इसमें कितना दे रखा 24, इसका तो ये तो ऑप्शन है नहीं इसका। डी हम बाद में चेक करते हैं, कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। मैंने पहला ऑप्शन माना भाई 5 और 25, ये इसके सन की है और ये इधर इसके फादर की है। 5 साल बाद, 5 साल बाद भाई सन कितने का हो जाएगा, 5 साल बाद जुड़ जाएगी तो 5 में 5 और जुड़ गया तो कितना हो गया 10। 25 फादर की है ये, 5 और जोड़ेगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अब कह रहा है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है, तो 10 का 3 गुना 30 होता है, होता है। तो जो हमने ऑप्शन माने 5 और 25 ये क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम सीखते हैं। हमें दे रखा है अंडर रूट में 12 प्लस में अंडर रूट 11 प्लस में अंडर रूट 25। तो जब भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आए और प्लस हो या माइनस हो या गुना हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना पीछे से सॉल्व करते हैं। कहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, पीछे से। तो देखो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, अंडर रूट 12 प्लस में अंडर रूट 11 प्लस में, अब इस 25 को हम खोलते हैं तो ये जो 25 है ये कितने का अंडर रूट है 5 का, तो ये प्लस में 5 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 11 और 5 कितना बन गया भाई 16, तो इन दोनों को मैं बैठा के क्या लिख सकता हूँ भाई 16। अब ये बन गया अंडर रूट 12 जमा में, अब 16 कितने का अंडर रूट हो गया भाई अलग से 4 का, 12 और 4 को मैं जोड़ता हूँ तो अंडर रूट में क्या मिल गया 16, और 16 कितने का होता है भाई 4 का। ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।